काम आजकल स्लो ही है। आजकल क्यों स्लो है? ईद के बाद इतनी लोगों ने शॉपिंग की है अब की बार ईद पे, इतने कपड़े लोगों के सेल हुए हैं, फिर भी कह रहे हैं काम स्लो ही है। कपड़े 2 दिन ही सेल हुए हैं, उसके पहले पहले तो हम फारग बैठे हुए थे बिल्कुल। हुए तो है ना। समझो 4 रात लगी है तो यहाँ 1 दिन पहले लगा बस। ठीक चला है 2 दिन काम। हाँ माशाल्लाह ठीक है, शुक्र है। अब क्या मार्केट के हालात? आजकल तो मार्केट के हालात, सुबह की बिस्मिल्लाह भी नहीं की हुई मैंने, ये हालात हुए हैं। क्या समझते हैं आपके ये कुर्बानी करके लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए? हाँ यही है कि अभी कुर्बानी की है सब ने तो पैसे ख़त्म हो गए हैं। अब माशाल्लाह आज पहली तारीख है, कुछ तनख्वाहें मिलेंगी कईयों को, तो कुछ लोगों को ज़रूरत होंगी तो वो आएंगे जिनकी शादियाँ वगैरह हैं। तो जिनको शादियाँ हैं वो तो आएंगे, बाकी जिनकी शादियाँ नहीं वो तो 2 महीने भी नहीं आएंगे अभी। वो समझो कि अब सर्दियाँ शुरू होंगी। हाँ रबी अव्वल तक, जब उस वक्त तक आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे वो। आज हम बात करें मार्केट की टाइमिंग के औकात-ए-कार के हवाले से, मतलब मार्केट की टाइम एक बार फिर से तब्दील कर दिया गया है, 8 बजे का कर दिया गया है। 8 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, तो क्या समझते हैं आप? कारोबार तो वैसा ही नहीं चल रहा, अब 8 बजे जब मार्केट बंद हो जाएगी तो क्या हालात हो जाएंगे? नहीं मार्केट 8 बजे तो कोई बात नहीं, उसका इशू कोई नहीं है हमारे कि वो 8 बजे से पहले भी हमारे पास कस्टमर आ जाते हैं, पर इशू उनके लिए है जिनका रात को कारोबार ज़्यादा है। मसाला तो फूड वाले हैं, उनके लिए उनका 10 बजे का टाइम। हाँ, और 10 बजे का टाइम है, पर हमारे लिए इशू नहीं है। जो ज़रूरत चीज़ें हैं ये 8 बजे से पहले ही लोग ले जाते हैं, 6 बजे भी आ जाते हैं, 7 बजे भी आ जाते हैं, टाइमिंग का कोई इशू। गर्मी में भी आ जाते हैं। हाँ तो समझो कि कस्टमर होते ही 2 घंटे है, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे कस्टमर होता है। अब हम समझो कि 4 बजे 5 बजे कस्टमर शुरू होना है, तो 2 घंटे जितना भी कस्टमर लगना है वही लगना है। 8 बजे बाद वही कस्टमर हम 10 बजे तक इंतज़ार करते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होता हमारे। ये है कि 8 बजे तक टाइमिंग बहुत अच्छी है, ये सबसे बेस्ट है। हम तो खुश हैं कि चलो 8 बजे टाइमिंग हो जाए। तो कोई जो लोग जो से रात बैठे रहते हैं 12 बजे तक, वो उनको आदत पड़ी हुई है बस। जो लोग एतराज़ करें वो ये कहते हैं कि ख़ास तौर पे लाहौर की पब्लिक जो है वो लेट नाइट सोती है और दिन में भी लेट उठती है, तो इस वजह से देखा जाए तो मार्केट की टाइम जो है वो तकरीबन 10 बजे होना चाहिए। नहीं, मैं इस मामले में मैं कहता हूँ कि ये जो रूटीन है 8 बजे की, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। ये फ़ायदा हुआ है कि सुबह हम आराम से उठते हैं, फिर रात को आराम से जाकर खाना खाते हैं, टाइम से हमें खाना मिल जाता है, गैस भी आ रही होती है। ये हमारी रूटीन चेंज हुई है। समझो जो हम 11-12 बजे खाना खाते थे वो हम 8 बजे खाना शुरू हो गए हैं। इससे ये बेहतर हुआ है कि हमारे माशाल्लाह के सेहत भी अच्छा होगा हमारे लिए। तो मैं तो यही कहता हूँ, वज़ीर आला से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी आदतें चेंज की जाएँ। जो हम 12-12 बजे तक रात को खाना खाते हैं, यकीन करें फूड वगैरह कईयों को हार्ट अटैक भी हो जाता है, रात को खा कर जाकर सो जाते हैं। ऐसा हुआ मेरा दोस्त एक वो सामने है, वो खाना खा कर आया, कबाब वगैरह खा कर आया, तो खाने के बाद घंटे बाद उसको तबीयत ख़राब हुई है, तो वो फोत हो गया। तो यही टाइमिंग जो है वो फिक्स हो जानी चाहिए ताकि रूटीन जो है वो चेंज हो जाए। हाँ, मैं कहता हूँ रूटीन चेंज होनी चाहिए कि असल जो सा टाइमिंग है खाने का वो सुबह 7 बजे नाश्ता करने का, दोपहर को 12-1 बजे खाना खाएं, शाम को 5-6 बजे खाना खाएं। इसके बाद सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन जो रात को खाना खाते हैं वो तो नुकसान ही है, बिल्कुल नुकसान। और जो अब ये पेट्रोल की कीमत में कमी की गई 22 रुपये और डीज़ल की कीमत में भी कमी की गई 3-4 दिन पहले 22 रुपये, उससे आप लोगों को कितनी खुशी हुई थी? क्या हालात? नहीं, खुशी तो कोई नहीं हुई। खुशी उस वक्त होगी जब ये दोबारा अपनी रूटीन पर 250 रुपये लीटर आएगा तेल, थोड़ा सा फिर सुकून होना है। अब तो इंतज़ार कर रही है आवाम के कब तक ये 250 रुपये लीटर हो, नहीं तो अब इंतज़ार ख़त्म होना शुरू, अब नहीं तो आवाम गर्म हो जाएगी ज़्यादा। फिर जब कब तक इंतज़ार करेगी? अब जैसे अभी 22 रुपये कम कर दिया, अल्लाह ना करे अगर मज़ीद आने वाले 15 दिनों में दोबारा बढ़ा देते हैं फिर? मैं कहता हूँ 500 रुपये लीटर कर दें। एक दफ़ा आवाम तो निकले हैं बाहर, अब 500 रुपये लीटर कर दें, आवाम तो निकले, आवाम को तो पता लगे हैं। मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ को कहें कि 500 रुपये लीटर कर दें तेल, कि ये उनके लिए नुकसान है। मुझे नहीं लगता लोग अपने लिए आवाज़ उठाएंगे। मुझे लगता है लोग शायद 500 रुपये में भी पेट्रोल जो है वो लेना शुरू कर देंगे। नहीं, 500 रुपये में पहुँचे तो सही एक दफ़ा, फिर पता लग जाएगा, फिर आवाम को भी, फिर आपको पता लग जाएगा। या फिर हुकूमत गिरे 456 तक तो गया है ना? गया था तो आवाम बोली थी, यहाँ तो दोबारा आ गए थे, 400 रुपये आ गए, 300 रुपये 350 रुपये ऊपर आ गया था मैं। अब सिर्फ आवाम इंतज़ार कर रही है जंग का। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान की जो हुकूमत है जंग का फ़ायदा उठा रही है हमारे से। हाँ, तो और क्या, जंग का फ़ायदा उठा रही है। इधर कहाँ जंग लगी हुई है पाकिस्तान में? ठीक है, कैसे उठाया जा? जहाज़ हमारे एंटर हो रहे हैं, हर चीज़ एंटर हो रही है, हमारा कौन सा दुश्मनी है